तराई क्षेत्र में बसा था कुशल गांव। एक ऐसा गांव जहां हरियाली, खुशहाली और अपनेपन की मिट्टी बसी थी। इसी गांव में रहता था एक संपन्न और उदार किसान, धनीराम। धनीराम के पास बड़े बड़े खेत, पशुओं के कई बाढे और पक्के घर थे। लेकिन उससे भी बड़ी बात थी उसका दिल। गांव का कोई भी व्यक्ति परेशानी में होता, धनीराम सबसे पहले मदद के लिए खड़ा हो जाता। धनीराम के दो बच्चे थे, बड़ा बेटा रोहन और छोटी बेटी अनसोनम। दोनों पढ़ाई में आगे थे और अपने पिता की दयालुता को अपना आदर्श मानते थे। गांव में स्कूल और अस्पताल भी था, जिसे बनवाने में धनीराम ने सबसे बड़ा योगदान दिया था। वह अक्सर कहता, अगर मेरे खेतों की कमाई से किसी की जिंदगी बदल जाए तो इससे बड़ी पूजा और क्या होगी। गांव में सब कुछ शांत और खुशहाल चल रहा था। तभी एक दिन अचानक धनीराम के खेतों में भीषण आग लग गई। हवा तेज होने के कारण आग पल भर में फैलती चली गई। लोग घबराकर दौड़ते हुए आए। धनीराम भी पहुंचा, पर उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि हिम्मत थी। पूरा गांव एकजुट हो गया। स्कूल के शिक्षक, अस्पताल के नर्स, बच्चे, बुजुर्ग सब पानी की बाल्टियां लेकर आग बुझाने में लग गए। रोहन और सोनम भी बिना डरे पानी डाल रहे थे। कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद आग काबू में आ गई, लेकिन धनीराम के खेत का आधा हिस्सा जल चुका था। सब लोग सोच रहे थे कि धनीराम दुखी होगा, पर वह मुस्कुराकर बोला, जली है फसल, हिम्मत नहीं। जब तक गांव मेरे साथ है, मैं फिर से सब उगा लूंगा। गांव वालों ने भी उसकी बात का मान रखा। कुछ ने बीज दिए, कुछ ने मजदूरी की मदद की, कुछ ने अपने औजार दिए। कुछ ही हफ्तों में धनीराम के खेत फिर से हरे होने लगे। कुशल गांव ने उस दिन समझ लिया कि असली संपन्नता धन में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ में होती है। धनीराम जैसे लोग समाज की असली पूंजी होते हैं, जिनके कारण गांव बसते हैं और इंसानियत जीवित रहती है।